आपका कंप्लीट। ठीक है, तो आज करेंगे मिक्स सभी चैप्टर से उठाएंगे बीच से क्वेश्चन, और जितने क्वेश्चन करेंगे वो आज इम्पोर्टेंट है, मतलब पहले एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है भाई, देखो पहला क्वेश्चन कहाँ से करें स्टार्ट। चलो, नंबर सिस्टम का पहला आपका है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपके पास, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग आपको दिया हुआ है कितना है, ये आपके पास है 25, तथा अंतर दिया हुआ है आपको 13 है। ठीक है, दो संख्याओं का योग आपके पास क्या 25 तथा आपके पास अंतर कितना है 13 है। तो संख्याओं का अब या तो आपको यहां पे बोला गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, क्या होगा। ऑप्शन है आपके पास, पहली ऑप्शन है आपके पास 122, ठीक है, और बी ऑप्शन है आपके पास 118, सी 104 और डी आपके पास 114। देखो दो संख्याओं का आपको क्या दे दिया है, मतलब समझो योग का मतलब क्या होगा, सम दे दिया आपके पास, पहले से जोड़ के दे दिया, आपको जोड़ दे दिया है, और दोनों संख्याओं का आपको क्या दे दिया, अंतर मतलब उनके बीच में कितना वो डिफरेंस है। ठीक है, मतलब घटा के दे दिया है। तो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल मतलब आपके पास क्या करना आपने, मल्टीप्लाई करना आपने, पर आपको पहले दो संख्याएं पता होनी चाहिए। कैसे निकालते हैं दो संख्या भाई बोलो कैसे निकालते हैं दो संख्याएं, कैसे निकालते हैं बोलो। अगर देखो संख्या होगी तभी उनको मल्टीप्लाई करके, या ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, देखो यहां से और क्वेश्चन आ सकता है, पहली संख्या और दूसरी संख्या मतलब दोनों संख्या निकालिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे गुणनफल बोला है तो आपको पहले दो संख्या निकालना पड़ेगी, उसके बाद फिर क्या है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, तो बोलो अब कैसे करेंगे, हैं बोलो भाई। बोलो नहीं, मैंने बोला पहली संख्या कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला याद रखना, पहली संख्या कैसे निकालते हैं, जो आपके पास क्या है सम है, योग प्लस अंतर बटे 2 आपके पास। ध्यान रखिए, जो आपको क्या दे दिया, योग दे दिया है, प्लस कर देना आपने किसको, जो अंतर दिया आपको, ठीक है, डिफरेंस दिया है, अपॉन में 2 आपके पास, योग प्लस अंतर बटे 2 आपके पास। कितना योग भाई 25 जमा अंतर 13 बटे 2, 25 जमा 13 कितना है, कितना 36। हाँ करो, काटो इसको, 2 कम 2 बचा 18, 19 और 36 होता है ना। तो पहली संख्या आ गई आपके पास क्या 19। अब दूसरी कैसे निकालेंगे, दूसरी संख्या भाई योग माइनस अंतर बटे 2, आर्मी में बहुत बार पूछा गया इस टाइप क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो योग कितना आपके पास 25 और अंतर कितना आपके पास 13 बटे 2, कितना आ जाएगा 12 बटे 2, काटो 6, कितना आया 6 आया। देखो अब देखना जरा, आपको योग कितना दिया हुआ है 25 दिया है, दिया ना 25। अब आप कैसे को पहली संख्या 19 है और दूसरी क्या है 6 है, 19 जमा 6 कितना आता है 25, बोलो योग आया 25 नहीं आया। ठीक है, रीचेक कर सकता है वैसे। और अंदर देखो योग माइनस सॉरी पहली संख्या 19, दूसरी संख्या 6, 19 से 6 घटाएंगे कितना बचा 13 ये ना अंतर। ठीक है, बोलो सही किया हमने, सही किया। और आपको क्या बोला है, दो संख्याओं का क्या बोला आपको गुणनफल बोला है। गुणनफल कैसे निकालेंगे, निशा लग रहा है बता, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या,
करो 114 बोलो ऐसे करना। अब ध्यान रहा इसको बोलना मत इस टाइप को, मतलब इंपॉर्टेंट है, काम की है, मतलब हो जानी चाहिए। ठीक है भाई, कुछ नहीं करना आपको, योग दिया है, अंतर दिया है, पहले और दूसरी संख्या कैसे निकालते हैं, योग पहले निकालते हैं योग प्लस अंतर बटे 2 और दूसरे निकालते हैं योग माइनस अंतर बटे 2। आगे दोनों अगर आपको हो सकता है उनका क्या पूछा गया हो गुणनफल बोला हो, गुणनफल मतलब जो पहली और दूसरी संख्या को क्या करना है आपने, मल्टीप्लाई करना आपने। ठीक है, या तो आपको दो संख्याएं पूछी होगी, अगर गुणनफल बोलेंगे तब भी आपको क्या है दोनों निकालना पड़ेगी, उसके बाद गुणा कर देना, बस रह जाएगी नहीं आदत। आगे कोई नहीं, दोनों में क्वेश्चन फिर मतलब दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। ठीक है, इसको पक्का कर दो, आर्मी में भी काम का है, एसएससी जीडी में भी काम का है। एक दूसरे क्वेश्चन क्या और वो ऐसे नहीं, जैसे आपने अभी दूसरा क्वेश्चन बोला ना उस टाइप का, अगर दोनों संख्या अलग अलग दी हो कैसी लग दो संख्या दी हो, मतलब दो संख्या दी हो, मैंने बोला ऐसा योग और अंतर दिया हो ना आपको, मैंने बोला दो संख्या निकालिए, तब आपने क्या करना इधर तक की होगा, ऑप्शन में दी होगी आपको ऐसे ऐसे करके, वो पहली ऑप्शन हो 19 और 6, दूसरी हो ऐसे 17 और 5 ऐसे ऐसे करके दी हो, नहीं 25 होना चाहिए आपके पास, मान लो कर दिया कितना 8 दे दिया, इधर 25 बनना चाहिए ना, पूरा ऐसे ऐसे हो जाएंगे आपको। फिर आपने देखना, देखो अब कौन सा ऐसे ऑप्शनों में आपने देखना क्या आपके पास 19 और 6 आपके पास आया ना आपके पास, तो इस ऑप्शन को ठीक है, ये बोलो मतलब आपको आगे करने की जरूरत नहीं है। फिर या तो दो संख्याएं पूछी होगी तब ये इधर तक की हो गया, अगर गुणनफल बोला तो उनको गुणा करना पड़ेगा, ये बोल रहा हूं बस। ठीक है, हितेश बताएगा मेरे को, हितेश नहीं सुरेंद्र, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। हाँ, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या भाई क्या नाम है इसका, धर्मपाल बोल, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या इतना टाइम, मतलब क्वेश्चन आधा हुआ नहीं और आंसर आ जाना चाहिए तुरंत। ठीक है, लिखो गया क्वेश्चन। पहले आपके पास ध्यान से देखना है ना, ये टाइप पे मतलब हो जानी चाहिए, इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। प्रथम 1000 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास, तो ऑप्शन भी होनी चाहिए इसमें है। पहली है 500, दूसरी आपके पास 505, तीसरी आपके पास 499.5, डी आपके पास नन, मतलब इनमें से कोई नहीं। अब क्या बोला है पे, प्रथम 1000 पूर्ण संख्याओं, क्या बोला है, प्रथम 1000 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। औसत कैसे निकालते हैं भाई, एवरेज, जितनी संख्या है कैसे निकालते हैं, वो बेसिक सा है बिपिन, औसत कैसे निकालते हैं एवरेज, हैं वही तुम लोग कर क्या रहे हैं, संख्याओं का योग। हाँ आगे आगे, अरे बोल दे जो भी है, मन में रखना बस, बोल दे कोई नहीं, अगर गलत बोलेगा कोई बात नहीं। संख्याओं का योग, कितनी संख्या है, हाँ संख्याओं अपॉन में संख्याओं की संख्या, अरे बोल दे ऐसी एजुकेशन क्यों कर रहा है। देखो ना, जो भी आपको डाटा दिया होता है कैसे निकालते हैं आप एवरेज, जो भी आपको डाटा दिया होता है क्या होता है, सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा, मतलब जितना आपको दिया होता है ना। ठीक है, पर बोला है 1000 पूर्ण संख्या है, कितनी संख्या है 1000 है, और पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 0, मतलब आपके पास क्या हो होल नंबर। ठीक है, 0 स्टार्ट होती है ना, ये होगी 0, 1 2 3 चलता जाएगा कहां तक जाएगा भाई, है वो 1000 बोला मैंने, कहां तक जाएगा
1000 पूर्ण संख्या बोला मैंने, 1 0 1 2 3 4 कहां तक? हाँ, ये रखना है याद बस। अब देखो 900 कुछ एक बोलेंगे भाई 1000 की लिख देंगे इधर, 1000 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि देखो ना 1 से 999 तक कितनी हो गई? 999 आपके पास, और एक क्या है साथ में? 0। एक दो काउंट की ना, कितनी संख्या है? पूर्ण संख्या आपके पास 1000 है। ठीक है, ये आ गया आपके पास पूरा डाटा है। अब कैसे निकालते हैं औसत? आप औसत का फॉर्मूला है ना, जो आपको दिया होता है, जो आंकड़े दिए होते हैं आपके पास, या जो संख्याएं दी है, यहाँ पे संख्या है ना आपके पास, इनका क्या करेंगे हम? योग। संख्याओं का योग, उतना जाएंगे, रुक जाओ, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, योग मतलब सबको जमा करेंगे बटे संख्याओं की संख्या। मतलब कितनी संख्या है पूरी? कितनी है? 1000 है। अब देखना है यहाँ पे क्या, अब आप 1 से क्या बोलते हैं 0 से लेके क्या 999 तक करेंगे, ऐड करेंगे जमा भाई, सारा दिन लग जाएगा। सारा दिन तो क्या मतलब आपको घंटों लगेंगे, लगेंगे कि नहीं लगेंगे? तो आपने ट्रिक याद रखनी कैसे, पर ये ट्रिक करेगी काम तब जब आपके पास क्या होगा, मतलब ये होना चाहिए क्या, कंसेक्टिव, लगातार। क्या होना चाहिए? लगातार। ऐसा नहीं है 0 1 2 फिर उसके बाद आ गया 5, मतलब आगे पीछे दिया है, वहां पे नहीं चलेगा। अगर कंटिन्यू नंबर है आपके पास, वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे भाई? कैसे निकालेंगे औसत? तो इधर यहां पे लिखना आपने उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा संख्या लिख लो। बड़ी संख्या बटे 2। अब क्या करना, बड़ी संख्या कौन है? ए आपके पास, प्लस छोटी संख्या कौन है आपके पास? निम्न सीमा के पास है कितनी? 0 अपॉन में 2। क्या हो जाएगा आपके पास? 999 है ना, प्लस कितना करेंगे? 0 अपॉन 2 करो। अब 0 कर देंगे जब 999 कितना आएगा? कितना आएगा? हाँ भाई, हाँ। अरे खुल के क्यों बैठे आप ऐसे एजुकेशन क्यों करते हैं? करो। 2 चौक 8, 1 बच गया, 1 9 19, ठीक है। 2 9 18, ठीक है, बच गया दोबारा 1 1 9 19, 2 9 18, ठीक है, दोबारा कितना बच गया? 1 लग गया 10 मतलब, और 0 2 आपके पास कितना आ गया? 499.5। बोलो कितना आया आपके पास? वो हुआ कि नहीं हुआ? देख लो, हमने सेकंडों में कर दिया आपके पास है ना। ऐसे देखो, इनको जमा करना पड़ना था, उसके बाद जितनी संख्या उससे क्या करना पड़ना था? डिवाइड करना पड़ना था। कितना टाइम लगना था? बहुत टाइम वेस्ट होना था ना, तो हमने मतलब सेकंडों में मतलब क्या कर दिया, खत्म। ठीक है, कैसे याद रखना? पर ध्यान रहे, ये लगेगा तब जब आपके पास क्या होगा? कंटिन्यू होंगे नंबर, गैप नहीं होगा, और शुरुआत भी स्टार्टिंग से ही होगी। क्या बोला? शुरुआत भी क्या स्टार्टिंग से होगी, ऐसे तो दिक्कत नहीं आएगी फिर। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। जैसे बोल देंगे आपको प्राकृतिक संख्याओं का 100 प्राकृतिक संख्याओं का हो जाएगा, होगी सिर्फ कैसे हो जाएगा? प्राकृतिक संख्या कहां स्टार्ट होती है? नेचुरल नंबर 1 से। 100 का बोला मैंने तो 100 तक जाएगी। कैसे करेंगे? 100 मतलब उच्च सीमा 100 प्लस 1 बटे 2, वो बोलो हो जाएगा प्राकृतिक का। होल का हमने कर दिया, 100 का आता है मतलब जो पूर्ण संख्या है ना, बस पहली 100 संख्याओं का आप क्या बोलेंगे? तो आप क्या कहां से कहां तक? 0 से लेके 99 तक। इसका ध्यान रखना, ये चीज मतलब थोड़ा ध्यान रखना है, कहीं 100 मत लिखना हो गड़बड़। ठीक है, वो 100 एक्स्ट्रा आ जाएगा। ठीक है, इंग्लिश वाला बता किसका? देखो ना, काटना था आप लोगों को। देखो 2 चौक 8 है ना, कितना बचा? 1 बच गया ना। अब 1 9 कितना बन गया? नहीं तो बाहर कर लो साइड में, 19 हो गया। फिर उसके बाद 2 9 18, ठीक है, बच गया दोबारा 1 9 कितना बन गया? 19। 2 9 18, कितना बचा? 1 बचा ना। अब 1 को 2 से कर सकते हो आप? नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है? छोटा और 2 क्या बड़ा है। मैंने लगा दिया 10 और यहाँ पे लग गई 0 2 5 10। ठीक है, क्या होता? भाग भाग भाग, ऐसे कर लो भाग।
दो दो चौक कितना आया? एक। उतारी अगली, दोनों आया, एक उतारा 9, ठीक है। अब दोबारा दोनों आया, कितना बचा? एक। अब एक को करेंगे, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। यहाँ पे लग गया 10, मतलब यहाँ पे लग गई 0। ये पता कैसे हुआ? मतलब ये 90 इसके बाद 0 0 0 0 जितनी मर्जी लगा लो, मतलब 10 उसके बाद 0 उतारेगी पीछे, ठीक है। ऐसे अब देखो 999 है ना, पॉइंट 000 जो मर्जी ले लो, 999 ही होता है ना, 999 होता है ना, ठीक है। लगे इसका पता, ठीक है। ऐसे करना है। वो है यार, जिनका एग्जाम है वो आए नहीं है। अब ध्यान रहे, ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया है और आपके काम का भी है भाई, है ना, ठीक है। अब देखना जरा, तीन संख्याएं 3:2:5 है, हाँ, के अनुपात में है। और उनके वर्गों का योग, और उनके वर्गों का योग दिया है आपको कितना? 1862, ठीक, 62 है। वे संख्याएं क्या है? वे संख्याएं क्या है? ऑप्शन है आपके पास, पहली ऑप्शन है आपके पास क्या क्या लिखा है मैंने, 24, 16, 40। दूसरी ऑप्शन है आपके पास 15, 10 और 25। और तीसरी ऑप्शन है आपके पास 12, 8 और 20। और चौथी ऑप्शन है आपके पास 21, 14 और 35। ये आपके पास। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले अनुपात का सीख लो, आपने सीखा भी होना, सर ने करवाया होना आपको। अब जो अनुपात होता है, जैसे ये लिखा मैंने, ये लिख लिया क्वेश्चन पहले, लिख लिया ना। a अनुपात b, इसका मतलब क्या होता है? ये दो बिंदियां होती है ना, इसको बोलते हैं अनुपात, ठीक है, रेशो। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम? a/b बोलो, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, ठीक है। अब यहाँ पे जो रेशो में दिया होता है, अब देखो, मान लो जैसे, मान लो मैं लेता हूं 3:2 है आपके पास, ठीक है। जैसे अगर इसको लिखूंगा ना 3/2, लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, ठीक है। अब देखो यही चीज देखो कैसे कैसे आई, देखना जरा। अगर मान लो मैंने क्या कर दिया, 6/4 लिया, मान लो आपको क्वेश्चन में दिया था 6/4, उसको भी हम अनुपात में ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? कैसे देखना जरा, 2, 3 है, मतलब इसको कैसे लिख सकता मैं? 2 × 3, 2 × 2 बोलो, आएगी नहीं, 2 से 2 कट कितना है? 3/2। इसको कैसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक। और एक और देखना, 9/6, इसको भी देखो जरा, इसको कैसे लिखेंगे? 3 × 3, 3 × 2 बोलो, है कि नहीं है? 3 से 3 कट, 3/2 आया, 3/2 कैसे लिख सकते हैं? वो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ठीक है। अनुपात में क्यों दिया होता है? अब देखो, हो सकता है ये संख्या, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? और आपने देखो एक चीज देखो, सबसे पहले मान लो 1 के साथ करके मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 × 1, 2 × 1, 3/2 यहाँ था। अब यहाँ पे क्या किया? 3 × 2, 2 × 2, है ना, मतलब 2 से कर दिया गुणा आपने, ऊपर भी और नीचे भी। और यहाँ से कितने कर दी आपने? 3 से कर दी, 3 से 3 तो कट गया ना, मतलब हो रहा है ना से, मतलब आपके पास कॉमन मल्टीपल, एक आपके पास कॉमन मल्टीपल। अब आप कब बोलेंगे संख्या कब बोलेंगे? अब देखो, एक अनुपात में दिया है, संख्या बोलेंगे आप क्या ले लेंगे? कोई एक कॉमन ले लेंगे, मान के चलेंगे, हमें नहीं पता क्या है कॉमन, ठीक है, हम बोल देंगे x। देखना जरा, ये रह जाएगी याद, देखना जरा। अब आपने अनुपात से संख्या बनानी है, ये अनुपात है ना आपको दिया हुआ,
तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 3x और दूसरी 2x और तीसरी कितनी हो जाएगी 5x। बोलो इतना होता। अब जो x लगे ना, मतलब क्यों दिया x, मतलब ये कुछ भी हो सकता है, आएगा आपको अनुपात से मैंने क्या कर दिया संख्या में कन्वर्ट कर दिया। अनुपात में दिया है, संख्या में कन्वर्ट करना आपने, x लेना x तो a लेना a, लो जो मर्जी लेना आपने, मतलब किसी सेम से कर लो आप, x x कट जाएगा, कट जाएगा ना, ठीक है। तो मतलब ऐसे लिख सकते हैं, लिखते अब बोलेंगे हमने संख्या दी थी आपको। और अब देखना जरा आगे चलेंगे, बना लेना संख्या हमने। अब उनके वर्गों का योग, इनके मतलब इनके वर्गों का योग, पहले क्या करेंगे, योग का वर्ग नहीं आपके पास, इनके वर्गों का योग, ये संख्या है, इनके क्या है वर्गों का, बोले इसका वर्ग क्या हो जाएगा, वर्ग मतलब स्क्वायर ना, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका 9 क्या एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा 9। पता है ना आपको, जो आपके पास ए बी होता है इसका होल स्क्वायर किसके बराबर, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। तो मतलब आपके पास 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, इतना लगा बता, ठीक है। ए रीजन जरूर कर देना मैक्सिमम साइड में, याद रहेगी, मतलब भूलेंगे नहीं आप कभी, ठीक है। अब आ जाओ इसका 2x का स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा 2 या 4x स्क्वायर, कुछ एक पता क्या कर देंगे 4x ही लिख देंगे, मैंने बोला स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और x का x स्क्वायर, और अब आ जाओ 5x का 25x स्क्वायर। अब क्या बोला है, इनके वर्गों का योग, कितना दिया हुआ आपको, इतना दिया हुआ है आपको। अब इनके वर्गों का, पहली संख्या का वर्ग क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है प्रश्न भाई, इनके वर्गों का, पहले का वर्ग ये है, दूसरे का ए है और तीसरे का ए आपके पास किसके बराबर 1862, बोलो है कि नहीं 1862, 1862, बोलो आया कि नहीं आया। अब क्या करेंगे, तो ध्यान रहे, अब कर सकते हैं एडम, देखो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, अगर ऐसा होता है यहाँ पे मान लो एक्स होता है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तब नहीं होता है, सिर्फ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाला हो सकता है एड। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है मल्टीपल में, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, तो मतलब सबको कर सकते हैं एडम, करो एड, नहीं लगता पता, एक्स स्क्वायर क्या कर लो, कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा 9 जमा 4 जमा 25, नहीं लगता, अगर कंफ्यूज होते हैं क्या करना है इसमें, ये आ गया करंट को जमा कितना आया 29 38, बोलो यही आया। और एक्स स्क्वायर के साथ आपके पास क्या है, एक्स का पता होना चाहिए हमें ना, और फिर संख्या आ जाएगी हमारे पास। एक्स स्क्वायर के साथ 38 क्या हो रहा है गुणा, जब इसको बराबर के दूसरी साइड ले जाएंगे क्या होगा भाग, करो करो जरा 1862 को करो 38 से, नहीं लगता पता, छोटा कर दो इसको, 2 से काटो जरा, 2 नया 18, 2 3 6, 2 एकम 2, इतना आ गया आपके पास। अब उसके बाद क्या करना आपने, इसको काटो, 2 एकम 2, कितना बचा 1 8 18, 2 नया 18, बोलो आया कि नहीं आया 931 बटे 19, करो तो 931 को करो 19 से भाग, कितना आएगा कितना आएगा, पीछे से कर दो, क्या कर दो आगे से, यहाँ से दिया, यहाँ से 13 13 से 6 बिटाया 7, फिर यहाँ 3 बचा, और जाए यहाँ पे 3 बचा, यहाँ से लिखना है 8 बचा, लिखा 8,
इधर से कहाँ लिखेंगे? ये क्या है आपके पास? ये 7 है। अच्छा तो यहाँ पे 8 1 बचा। ठीक है, यहाँ 171। ठीक है, अब कर 19 का पार्ट है, 19 का पार्ट बनता है। एक 19 नया कर दे जरा साइड पर 19 नया देखना। 19 10 होता है 190, 19 नया होता है 172। वो आया भाई, वो 49 आया हो गया। नहीं गलत किया। तुमने क्या किया है? भाग करो, भाग भाग भाग। 19 चौक होता है 76, 19 76 घटा पहले नहीं लिखना है, पहले इसको उतार ले, ये बाद में उतारना फिर यहाँ से निकल के 13 13 से 6 घटाए 7 और उसके बाद यहाँ पे 8 बचा है, 8 से 7 171 आया और 19 नया होता है 170। कितने से आएगा भाई? 49 से। ठीक है, और x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 49 आई। अब इसका ध्यान रखना है, जो x की पावर कितनी है यहाँ पे? 2 है ना x की पावर। x की पावर क्या आपके पास? 2 है आपके पास। किसके बराबर है? 49 के बराबर है। यहाँ पे इस पावर को अगर मैं क्या करूं, दूसरी साइड ले आऊं, या तो दोनों तरफ क्या कर दो, ये पावर हटानी है ना मैं इधर से, x चाहिए मैं इधर से, पावर हटानी है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दो। ठीक है, यह पता क्या होता है, x की पावर 2 है, इसको इधर ले आएंगे तो इसका मतलब क्या होगा, ये हो जाता है रेसिप्रोकल। मतलब क्या हो जाएगा आपके पास? 49 की पावर 1/2। ये 2 है ना, मतलब 2/1 2 ही नहीं होता है ना, समझो 2 है दिया तो 2/1। दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगी, ये पलटो उसको 1/2 और पावर 1/2 का मतलब क्या हुआ? अंडर रूट। वो होता है कि नहीं होता है? किसका स्क्वायर होता है आपके पास? 49 7 का। 7 का वर्ग होता है 49 और 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 7 है ना। 7 का स्क्वायर आपके पास क्या 49 है ना, तो 49 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? नहीं लगता पता। 49 को कैसे लिख सकते हैं हम? 7 का स्क्वायर और ये पावर कितनी है? 1/2। बेस है, बेस की पावर की होल पावर, पावर क्या जाती है? मल्टीप्लाई। 2 से 2 कट कितना आया? 7। याद रखो, 7 का स्क्वायर होता है आपके पास 49 है ना, होता ना 49 7 का, और 7 का 49 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, याद रखना। पर मैंने आपको एक बता दिया कि ऐसे होता है। ठीक है, पता होना चाहिए, ऐसे रट्टा मत मारना। और रह जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ गया आपके पास? 7। जो आपके पास x आ गया, x आया आपके पास अब 7। मिटा दो सारा। अब x से मतलब x 7 आया। अब देखो आपको संख्या निकालनी है ना। पहली संख्या क्या आपके पास? पहली आपके पास क्या है? 3x और x कितना आया आपके पास? कितना आया? साथ में 21। अब x आया ना, सभी के लिए सेम ही होगा। दूसरी क्या आ जाएगी? कितना है आपके पास? 2x। क्या हो जाएगा? 2 into 7 कितना हो जाएगा? 14। और तीसरी क्या है आपके पास? 5x। तो क्या हो जाएगा? 5 into 7 7 बजे 35। बोलो 21 14 और 35 कौन सी ऑप्शन? ऑप्शन डी सही है। बोलो भाई। ठीक है, लगे इसका पता? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे तो हो ही हो रहा है इसका यूज। ठीक है, ये यहां से क्वेश्चन एक और आ जाता, संख्याओं का आप क्या करो, गुणनफल निकाल दिए। अगर संख्या निकाल दी गुणनफल, जरूरी आपको 3 का दिया होगा, बाद में 2 का दिया होगा, यहाँ बोला होगा कि संख्याओं का क्या करिए? गुणनफल। तो आपने उन दोनों संख्याओं को क्या कर देना? गुणा कर देना। ज्यादा अगर पूछेंगे आपको, जो आपके पास संख्या है, संख्या निकाल दी, अगर गुणनफल बोलेंगे तो आगे कर देना स्टेप और। ठीक, डन। अरे मेथड याद रखा करो आप। ये तो क्वेश्चन अब चुटकी में होना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब शानदार है, शानदार जानदार।
नेक्स्ट है आपके पास 5 संख्याओं का औसत 23 है। 5 संख्याओं का औसत 23 है। यदि पहली दो संख्याओं का औसत 21 है, यदि पहली दो संख्याओं का औसत 21 है और अंतिम दो संख्याओं का 19 है, और अंतिम दो संख्याओं का औसत 21 है, 21 नहीं 19 है, तो प्रारंभ से तीसरी संख्या कौन सी है? तो प्रारंभ से तीसरी संख्या कौन सी है? ऑप्शन है आपके पास 35, 32, 30 और 40। 35, 32, 30 और 40 और 30। क्या बोला? आपको 5 संख्याएं दी हुई है और उनका औसत क्या दे दिया है? क्या दिया भैया? औसत क्या होता है? 5 दिया है, 23 आपके पास दिया हुआ है, ठीक। और उसके बाद बोला पहली दो संख्याओं का औसत कितना है? 21 है और अंतिम दो का कितना दिया हुआ है? 19 है। तो आपने निकालनी प्रारंभ से तीसरी संख्या कौन सी है। कैसे करना भाई? वो औसत कैसे निकालते हैं भाई? एवरेज। ये बताएगा मेरे को सुरेंद्र, बोलो जल्दी, एजुकेशन करनी है रे। मन की बात बाहर निकालो, मन में दफन मत करो। हाँ हाँ करी मत। औसत अभी वो तो होता है ना, मैंने बोला इधर इधर लगेगा वो। दूसरा संख्याओं का योग अपॉन संख्याओं की संख्या, ऐसे होता है ना आपके पास। अब आपने पता क्या करना है, देखा जरा कितनी संख्या दी हुई है? 5 दी है। पता है आपको 5 क्या क्या है? नहीं पता है, ठीक है। तो पहली ए है, दूसरी क्या है? बी है, तीसरी सी, डी और ई। बोलो है कि नहीं है? 1 2 3 4 5 संख्या होगी। मतलब एक कीजिएगा, कुछ आएगा ना आपके पास। मैंने ये इस अल्फाबेट लेके कर दिया है, ठीक है। ये पास 5 संख्या है और पांचों का औसत कितना दिया हुआ है? 23। औसत कितना दिया हुआ है? 23। पांचों का 23 है ना। अब आप पता करते हैं, पांचों का औसत दिया है 23 और पांचों का योग कितना हो जाएगा? योग कैसे निकालेंगे? 23 गुणा 5। ध्यान रहे, जितना आपको औसत दिया है और जितनी संख्या है गुणा करो, उन सब का क्या आ जाएगा? योग आ जाएगा, जोड़ आ जाएगा, ठीक है। 23 5 5 15 1 5 10 11 को आएगी नहीं है। मतलब 5 संख्या है इनका, आपको क्या आपके पास योग कितना है, जोड़ कितना है? 115 है। कितना लगा बता? ठीक है। अब पहली दो का कितना बोला है? 21 है। पहली दो है आपके पास है, पहली दो का औसत कितना दिया है? पहली दो का 21 है कि नहीं है? इनका योग कितना हो जाएगा? 21 गुणा 2 है ना, 21 2 कितना? 42। बोल लगा इसका बता। इतना डन है निशा, ठीक है। अब आ जाओ अंतिम दो, कब आ जाओ अंतिम दो में। अंतिम दो का औसत कितना दिया हुआ है आपको? औसत दिया हुआ है आपको कितना? 19। आपने क्या करना? संख्या निकालनी लास्ट में। इनका जोड़ कितना हो जाएगा? लास्ट दो का कितना हो जाएगा योग?
जितना औसत है गुना जितनी संख्या बस दो, कितना आ गया 38। बोलो आया नहीं आया। अब बचे कौन बेचारे बीच वाले, सब का औसत कितना है ना, तीसरी निकाली ना आपने, थर्ड मतलब सी है ना। अब देखो सबका जोड़ कितना है, योग 115 है कि नहीं है, और पहली दो का योग कितना है 42 और लास्ट दो का 38। अब इनको जोड़ देंगे तो बोलो 4 का लग जाएगा ना बता, और 5 में से 4 का घटा देंगे बोलो जो बचा वो आपके पास किसका होगा, तीसरे वाली का ही होगा। ठीक है, तो क्या कर देंगे, इन दोनों का क्या हो जाएगा, 2 का ये है 2 का ये है, इनको प्लस करेंगे ना 42 और 38 70 80 आया नहीं आया। देखो 5 का आपके पास कितना है 115 है जोड़, पहली दो का जोड़ आपके पास कितना है वो 42 है, और लास्ट दो का कितना है 38 आपके पास। ठीक है, अब ये बची, अगर इन दो को और इन दो को इनको ऐड कर देंगे तो 4 लग जाएगा ना बता, जो पूरी 5 में से 4 का घटा देंगे तो बचा आपके पास वो किसका, सी का, कितना आपके पास आ जाएगा, घटाएंगे 80, कितना है आपके पास 35। बोलो ये मेथड समझाया कि नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको, बोलो। चलो तो मिक्स चलेगा ना, कुछ एक तो नया है वो तो दिक्कत होगी बीच में क्या चला है। ठीक है, पर मेथड को समझने की कोशिश करो और बांपो थोड़ा, है ना, मतलब इसको बोलने की कोशिश मत करना, मतलब वो जान से पक्के ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मजा आ रहा है, आ रहा है मजा पक्का, कितना है ऐसे तुम सोच रहा है कहाँ, थोड़ा मतलब मेंटली बैठे हो रहे ना, ऐसा नहीं इधर बैठे हैं और ध्यान है बाजार में सामान लेना है या पार्सल लेना है या किसी ने काम दे दिया है करना है। ठीक है, एक नजर इधर मारेंगे फिर उधर दोबारा ध्यान हो जाएगा, फायदा कोई नहीं। अब दिखती बात है सुबह से मतलब एक दो तक इधर बैठना ही है ना, बैठना ही है। इस मैप को बर्बाद ना करते हुए कैसे रहेगा आपके पास, उपयोगी कब होगा, जब आपका ध्यान भी होगा। अब दिखती बात है बैठना तो है ही है, अगर ध्यान ही नहीं होगा तभी बैठना ही पड़ेगा इधर, है ना। जब बैठे ही है तो फिर रखो इधर, है ना, बाहर के बारे में सोचने से कुछ भी नहीं होगा, है ना भाई। तो इसका ध्यान रखना है। हो गया है, एक और कहाँ चले गए, ये वाला भी याद रखना बहुत ही काम का है। यहाँ से क्वेश्चन आर्मी में तो मतलब होती है सुनाना ज्यादा, पर SSGD में भी मतलब पूछा गया है यहाँ से। आप तो आर्मी वाले हैं, जो तो आए नहीं कोई भी, वो कहाँ है यार कल के नाम उसका, योगेश घर पे है। लिखो अगला क्वेश्चन। अगला आपके पास दो संख्याएं क्या क्या है, 36 है और 54 है का आपको दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है, महत्त्वसमावर्तक। समझते हैं आप, ऐसे मतलब महत्त्वसमावर्तक HCF। ठीक है, कितने 9 है। ठीक, उसके बाद बोला है उनके इनके क्या नाम है, उनके लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। उनके लघुत्तम समावर्तक मतलब LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये ज्ञात करना आपने।
क्या लो भाई आपको दो संख्या दी है 36 और 54 है ना, और इनका क्या दे दिया आपको मौ एलसीएम कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, कितना दिया है 9 दिया, और आपने क्या करना है एलसीएम निकालना है। ठीक है, वैसे एलसीएम इन दोनों का निकालो तब भी हो जाएगा, पर आपने कोशिश करनी फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला भाई, क्या होता है भाई, मैंने बताया है एलसीएम और एचसीएफ और संख्याएं दी हो तो क्या फॉर्मूला यूज होता है भाई, हाँ विपिन, एलसीएम एचसीएफ है और दो संख्या है कौन सा होता है, अरे मैंने बताया दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब पहली संख्या, ये याद रखो फॉर्मूले में क्या कर रहे तुम, दूसरी संख्या, ठीक है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या किसके बराबर, दोनों का एलसीएम गुणा दोनों का एचसीएफ, ये याद रखो ये रिजल्ट, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या किसके बराबर, एलसीएम गुणा एचसीएफ। पहली संख्या क्या है आपके पास 36 है, मतलब दो संख्या दी है ना आपको, ठीक है, हो सकता कुछ क्वेश्चन ऐसे दिया हो दो संख्याओं का गुणनफल दिया होगा कुछ पहले, मतलब गुणा करके दे दी होगी, ठीक है, और इन दोनों में से एलसीएम और एचसीएफ में से एक चीज दी होगी आपको, और दूसरी निकालनी है आपने। अब आपने क्या करना 36 है, दूसरी क्या आपके पास 54, और एलसीएम कितना दिया हुआ है आपको, एलसीएम निकालना है आपने, लॉस होगा ना, ये आपने क्या करना है निकालना, इसको ऐसे रहने दो नीचे रो, एलसीएम कितना दिया हुआ आपको 9, नहीं लगता बताया हो जाएगी, पहली संख्या 36 और दूसरी 54, और आपके पास एचसीएफ कितना है, इन दोनों का एचसीएफ कितना दिया है 9, बोलो भरा है कि नहीं भरा, इसको गुणा मत करना पहले, टाइम बचेगा आपका। अब एक क्या कर रहा है एलसीएम के साथ 9 गुणा दूसरी साइड जाके बोला आगे नहीं आया, काटो 9 चौक 36 कितना आया 4 गुणा 54, ये आया एलसीएम किसका 36। चलो इसको ऐसे लिखना है एलसीएम बस, करो इसको 4 चौक 16, ठीक है, 5 चौक 20 1 जो एलसीएम आया आपके पास कितना आ गया 216 आ जाएगा। तो क्या आ गया आपके पास, लघुत्तम समावर्त क्या आ गया आपके पास 216 आ गया आपके पास, एलसीएम सीएल मत सोच लेना, बोलो लगा बता, तो ऐसे करना है आपने, ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे, कर लेंगे आप कर लेंगे पक्का, तो ए टाइप हो जाना चाहिए पक्की है, और आप दोनों ने बहुत काम किया तीनों के, तीन यहाँ वो कहाँ गया चौथा, हाँ इसकी रिटायरमेंट ऐसे रहती, आप लोग चाहते भी आपकी रिटायरमेंट भी ऐसी हो, है ना, तो आप अपनी रिटायरमेंट मतलब चाहते हैं आप, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगी, कब मिलेगी रिटायरमेंट, है ना, ये तो फिर ऐसे ही रिटायरमेंट है खाली, चाहे शादी का सीजन है भाई, अगर अपने बना रही और ठीक ठाक होगा आप करने तो फिर, अगर और अपनी मैं चाह नहीं दूँ तो ठीक है, बोलो, वो थोड़ी देर की धूम होगी, है ना, तो इसका ध्यान रखना है। मिटाओ, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू से भी आ जाती है वैल्यू, क्या होते हैं क्वेश्चन, देखो प्लेस वैल्यू पता है आपको भाई, स्थानीय मान, मैंने सिंपल सी ट्रिक बताई आपको, स्थानीय मान किसको बोलते हैं क्या, प्लेस वैल्यू।
देखो स्थानीय मान आपके पास क्या है, प्लेस वैल्यू है यहाँ पे। अब यहाँ पे मान लो मैं दे दूं क्वेश्चन ऐसे आपको 5 7 6 4 3 2, मैं 7 का स्थानीय मान निशा क्या होगा? प्लेस वैल्यू ना, हाँ 7 के आगे वाले, हाँ बोलो बोलो। 7 के आगे वाली जितनी भी है ना उनको प्लस करना है। नहीं भूल गई यार। हाँ, हाँ भाई वो बिपिन। हाँ भाई हितेश, वो तुम लोगों को बताया ना उसने, तू विधायक कर। अरे निशा वो तो बताया मैंने। चलो आप लोग बीच में आए, कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में करवाया सर ने। देखो स्थानीय मान ज्यादा नहीं सोचना, ट्रिक के लिए जिसका स्थानीय मान बोला है, किसका बोला है लिख लेना है। उसके बाद जितने डिजिट है उतनी 10 से आ गया। क्या बोला? जिसका स्थानीय मान पूछा है वो लिख लेना नंबर, उसके बाद जितने डिजिट है उतनी 0 आ गया इसका स्थानीय मान। और 7 का जातीय मान, जातीय मान को बोलते हैं क्या? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू से याद रखना है, इससे फेस से तो रह जाएगा यार। शीशे के सामने खड़े होते हैं आप, होते हैं ना, क्या दिखता है भाई सुरेंद्र आपको? खुद को देखते किसी और को, है ना? तो स्थान का 7 का फेस वैल्यू जातीय मान क्या होगा आपके पास? 7 ही होगा। ठीक है, कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है 7 के स्थानीय मान और जातीय मान का योग ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा? स्थानीय मान और 7 के स्थानीय मान और जातीय मान का योग 7,000 में 7 जमा कर देना। बोलो इतना लगे जाएगा पता? अगर ऐसा आता 7 के स्थानीय मान, जो संख्या है इसके 7 के स्थानीय मान और जातीय मान के बीच में अंतर कितना आएगा? करो जल्दी। 7 के स्थानीय मान और जातीय मान के बीच में अंतर है, वो कर लो ऐसे तुम्हारा सब देखो कितना होगा गैप? क्या करेंगे? घटाएंगे, इसको घटाओ जरा, 7,000 से 7 घटाओ, कर ले। क्या इसको हाँ बोल 993 मेरे को सुनाइए पहले। 500 मिलेगा, कहाँ चलेगा 500? बोलो वो घटाना आता है पीछे, ओ घटाना आता है, ठीक है? 7,000 से 7 घटाना, ठीक है? नहीं आता बोलो। यहां से ये इधर कितना? 10, यहां से इधर हो गया 9, यहाँ पे 6, यहाँ पे 10, यहां से इधर ले लेंगे 9, 10 से 7 और 9 का 9 से घटाएंगे, कुछ भी नहीं है ना, 0 9 से 0 घटाएंगे 9, यहाँ पे कितना 6। बोलो आया नहीं आया? बोलो इतना बता, बोलो 6,993 और रह जाएगी यार। बोलो इतने का गैप है, अंतर लिख लेना। मैं बोल रहा हूं इन मेथड को मत भूलो। ठीक है, थैंक यू।